दोस्तों, आज भी हम ऐसे अज्ञानता से भरे समाज में जी रहे हैं, जहां पुरुषों को हमेशा महिलाओं से बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लड़की के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन आज भी जब लड़की का जन्म होता है, तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता और हीन भावना है। लड़की को मनहूस समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं। और लड़की की माता पिता पहले का स्वभाव के उसी को होता है जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कौन से भाग्यशाली घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं, और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, किन कर्मों के कारण किसी के घर बेटी रूप धन की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, किसी मनुष्य को पुत्र का जन्म होता है तो वह भाग्य से होता है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है तो वह बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म और सौभाग्य से होता है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। बिना बेटियों यानी बिना स्त्रियों की ये सृष्टि पल भर के लिए भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर इस संसार में बेटियां ही नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि एक बेटी ही है जो माँ के रूप में, बहन के रूप में और पत्नी के रूप में हर तरह के रिश्ते की मान मर्यादा रखकर वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस दिन इस संसार में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व को संपन्न करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं, और एक माँ के रूप में बहुत सारे कष्ट सहन करके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे, बेटियां या बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने बताया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंड दान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंड दान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि घर में बेटी है तो बिना समय गंवाएं और बेटी की पढ़ाई पर खर्चा करने से अच्छा है कि बस बेटी की शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे अपने भविष्य के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन बेटियों के सपने किसी मिट्टी के ढेर की तरह पल भर में ही टूट जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के सुख दुख के बारे में सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बेटी को एहसास दिलाएं कि बेटी उनके लिए कितनी खास है और बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए।
दोस्तों, अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद एक पवित्र आत्मा किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेती है। इसके उत्तर में शास्त्रों में बताया गया है कि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। और यदि कोई मनुष्य मृत्यु के अंतिम समय में किसी महिला को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो वह अगले जन्म में बेटी के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, बेटी को पालना हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। बेटियां धन की भूख ही नहीं होती, उन्हें सिर्फ मान, सम्मान और प्यार चाहिए होता है। कोई गरीब मनुष्य भी बेटी का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सकता है, बस नियत और कर्म अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अंत में कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।